Steve Jobs was the one who created Apple, okay? बट स्टीव जॉब्स के पास वो स्किल्स नहीं थी कि ना हार्डवेयर स्किल थी, ना कोडिंग स्किल थी, ना कंप्यूटेशन स्किल थी, प्रोग्रामिंग स्किल, ओके? ये सब नहीं था स्टीव जॉब्स के पास। स्टीव जॉब्स वाज अ कॉलेज ड्रॉप आउट, और वो जो कॉलेज थी वो भी कोई ख़ास बड़ी कॉलेज नहीं थी। और उसके बाद स्टीव जॉब्स ने कैलीग्राफी का कोर्स किया था 6 महीने के लिए, जो एप्पल में फ़ॉन्ट यूज़ करने के लिए काम आया था, जो प्रेजेंटेशंस में जो फ़ॉन्ट और टेक्स्ट यूज़ हुआ था उसमें काम आया था। नाउ वी कैन थिंक, एंड इट्स राइट टू थिंक, कि ये तो इतनी मेजर स्किल्स नहीं है एप्पल जैसी टेक कंपनी बनाने के लिए, क्योंकि अगर हम मन में सोचते हैं कि भाई टेक कंपनी बनानी है तो हमें ये स्किल्स होनी चाहिए। स्टीव जॉब्स में वो नहीं था, फिर भी उसने एप्पल कैसे बनाया इसको हम आगे देखते हैं। स्टीव जॉब्स वॉज गुड एट कस्टमर साइकोलॉजी, नरेटिव बिल्डिंग, परसुएशन एंड टेस्ट। ये उसकी स्ट्रेंथ थी। स्टीव जॉब्स हैड द स्किल ऑफ मेकिंग अदर्स बिलीव इन देमसेल्व्स एंड मेकिंग अदर्स बिलीव इन हिज विजन एंड हिज आइडियाज़। इसका एक एग्जांपल है, जब आईफोन लॉन्च होने वाला था तो फिर स्टीव जॉब्स ने वो आईफोन खुद यूज़ करा, एंड ही रियलाइज्ड कि ये जो प्लास्टिक का, जो अब हमारे फ़ोन में गोरिल्ला ग्लास होता है ना, वो पहले प्लास्टिक का आने वाला था मार्केट में। तो वो स्टीव जॉब्स ने यूज़ करा, एंड उस पे बहुत सारे स्क्रैच हो गए, बहुत सारे स्क्रैच। सो ही वाज़ लाइक, उसने एक बंदे को कॉन्टैक्ट करा और कहता है कि भाई तेरे पास 6 महीने हैं, मेरे को तू कांच का बना के दे, ग्लास का बना के दे। वो कहता है कि इस इंडस्ट्री में ग्लास का कोई नहीं बना सकता 6 महीने में, ज़्यादा टाइम चाहिए। स्टीव जॉब्स सेड वन थिंग, दैट आई बिलीव इन यू एंड यू कैन डू इट, एंड समहाउ वो बंदे ने 6 महीने में बना दिया। इसके एग्जाम्पल्स हम और भी देखेंगे कि कहाँ पे इसने अपनी कस्टमर साइकोलॉजी, नरेटिव बिल्डिंग, स्पेशली स्टोरी टेलिंग कहाँ कहाँ यूज़ करा है। जस्ट फॉर योर कॉन्टेक्स्ट, स्टीव जॉब्स एंड बिल गेट्स, एप्पल एंड माइक्रोसॉफ्ट में बहुत लीगल केसेस चलते थे, बिकॉज बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट से पूरा मोनोपोलाइज कर दिया था मार्केट को, और सिर्फ एप्पल ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एंड बिल गेट्स पे केसेस करे थे, राइट? तो ये दोनों पे वाइस वर्सा चलता रहता था। अब स्टीव जॉब्स, व्हेन ही वाज किक्ड आउट ऑफ हिज ओन कंपनी, स्टीव जॉब्स को एप्पल से ही जब निकाल दिया गया, तो क्या हुआ फिर एप्पल का कुछ सालों में? एप्पल लॉस में चला गया कुछ सालों में, 1 बिलियन इन लॉस, ऑल न्यू प्रोडक्ट्स फेल्ड, द होल रेपुटेशन ऑफ एप्पल वॉज एट रिस्क। जो नए प्रोडक्ट्स बनाए इन्होंने स्टीव जॉब्स को किक करने के बाद, वो सारे फेल हो गए। पूरा रेपुटेशन का मजाक बन गया मार्केट में, इनको लोग लाइटली लेने लगे, और काफ़ी हंसी उड़ी इनकी उस टाइम पे, काफ़ी खिल्ली उड़ी, जिसको हिंदी में कह सकते हैं। अब जब स्टीव जॉब्स वापस आया, जब उसको वापस बुलाया कंपनी में, और जब उसको कंपनी से निकाल दिया गया था, उसने, वो बैठा नहीं रहा, उसने बहुत चीज़ें करी थी, बट इधर हम एप्पल पे फोकस रहेंगे। व्हेन स्टीव जॉब्स वाज बैक, हम सोचेंगे कि किसी ने, मतलब अगर कोई, शायद हमको किसी कंपनी से निकाल दिया जाए, अगर हम सीईओ है और हमको वापस बुलाए, तो हम शायद सोचेंगे कि यार एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं जो धमाका कर देगा मार्केट में, कुछ बहुत ही क्रिएटिव, कुछ बहुत ही इनोवेटिव। जो स्टीव जॉब्स ने बहुत बार बोला है कि एप्पल वॉज अबाउट इनोवेशन, एप्पल इज अबाउट इनोवेशन, राइट? ये उसने बहुत बार बोला है, उसका नरेटिव है। तो हम सोचेंगे कि यार शायद कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट आएगा। जब स्टीव जॉब्स वापस आया, उसने 70% ऑफ एप्पल प्रोडक्ट्स को निकाल दिया। जो फालतू के प्रोडक्ट्स थे, उसने सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स रखे थे। एक, जितना मुझे याद है, उसमें बहुत ही 4 बेसिक प्रोडक्ट्स है, कुछ नया नहीं है। एप्पल ने तो गेमिंग का भी कंसोल बना दिया था, बहुत ऐसी सारी चीज़ें करी थी। स्टीव जॉब्स ने आके वो सारा कचरा निकाल दिया, ठीक है? तो अब उन्होंने रखा क्या कंपनी में? स्टीव जॉब्स ने ये रखा, he convinced Bill Gates to invest $150 million in Apple. बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स राइवल्स थे, फिर भी स्टीव जॉब्स ने कन्विंस करा बिल गेट्स को कि तू $150 million इन्वेस्ट कर एप्पल में, और बदले में क्या होगा? बदले में both Apple and Microsoft will withdraw all the legal cases, एंड फॉर द नेक्स्ट 5 years MS ऑफिस जो माइक्रोसॉफ्ट का है वो मैक में चलेगा एटलीस्ट 5 years के लिए। इंटरनेट एक्सप्लोरर
विल बी द डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र इन मैक। ऐसे बहुत सारी और भी चीज़ें थी, बट दोनों लोगों ने जो एक बहुत सही काम करा कि खुद पे से लीगल केसेस हटा लिए, सारे विड्रॉ कर लिए। अब अगस्त 1997 में इसने बिल गेट्स को इनवाइट करा एक बहुत बड़ी स्क्रीन पे, और उसके साथ अपना रेपुटेशन बनाया, लोगों के सामने अपना रेपुटेशन बनाया। दिस इज़ ऑल अबाउट साइकोलॉजी। इस चीज़ को समझो कि उस मोमेंट पे लॉस में जा रहा था। बिल गेट्स का तो ऑलरेडी नाम था, पर इसकी कंपनी तो लॉस में चली गई थी, और इसने सिर्फ सारा कचरा हटा दिया, सारे फालतू के प्रोडक्ट्स हटा दिए, और बिल गेट्स के साथ खुद को एसोसिएट कर लिया। जस्ट इमेजिन करो, तुम्हारा फेवरेट सेलिब्रिटी, जो मान लेते हैं अभी के टाइम पे सुंदर पिचाई, बिकॉज ही इज़ द CEO ऑफ गूगल, राइट। अगर उसके साथ मैं एक फ़ोटो खींच लूँ, तो तुम्हारे मन में मेरे मेरे लिए भी इज़्ज़त बढ़ जाएगी कि यार श्रेयस के कॉन्टैक्ट से सुंदर पिचाई तक क्या बात है। अब ये ना काम करता एप्पल की रेपुटेशन बनाने में। उसने बिल गेट्स के साथ खुद को एसोसिएट कर लिया। उसने बिल गेट्स को बुलाया, एक बड़ी स्क्रीन पे उसे इनवाइट करा, एंड उससे बहुत अच्छी बात हुई। वो पब्लिकली साथ में बहुत दिखने लगे। सिर्फ इस चीज़ की वजह से, सिर्फ ये 2 स्टेप्स की वजह से, सिर्फ 2 स्टेप्स की वजह से वो जितना लॉस में थे, उसकी जगह एटलीस्ट वो प्रॉफ़िट में आने लगे सिर्फ 1 साल में। ग्राफ इतना था और वो लोग लॉस में थे, और उसकी वजह से इतने एटलीस्ट प्रॉफ़िट में आने लगे, जिसको हम कह सकते हैं कि खाता खुल गया वापस। स्टीव जॉब्स वाज़ अ मास्टर ऑफ साइकोलॉजी एंड स्टोरी टेलिंग एंड बिल्डिंग अ नैरेटिव। ये सीखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है। अब इससे हम क्या सीख सकते हैं कि स्टोरी टेलिंग जो होता है वो बहुत ही ज़रूरी है। तुमको पता होना चाहिए, तुमने ब्रांड बनाई, प्रोडक्ट बनाया, अब उसको तुम सेल कैसे करोगे, तुम वो प्रोडक्ट के साथ इमोशन क्या दोगे। मतलब तुम इमेजिन करो कि कितनी ज़्यादा वो स्किल होगी कि उसने पूरा एप्पल बना दिया, और उसके पास ये एक स्किल थी। मतलब उसकी कंपनी में इंजीनियर्स थे। टेक्निकली देखा जाए ही वॉज द डमेस्ट पर्सन टेक्निकली, बिकॉज बाकी सबको कोडिंग आता है, हार्डवेयर आता है। स्टीव वॉजनियाक ने पूरा बनाया था हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब कुछ। स्टिल ही गेट्स ऑल द क्रेडिट, और समवेयर ही डिजर्व्स दैट। नाम इसका हुआ, फेस ये बना, लेकिन इट्स वेरी हार्ड टू एक्सेप्ट टू बी ऑनेस्ट। और ये कॉलेज ड्रॉप आउट भी था, और इसने सीखा तो भी क्या सीखा, कैलीग्राफी सीखा। कैलीग्राफी मतलब हम तो ऐसे इंसान को कितना जज करेंगे कि भाई तू क्या कर रहा है लाइफ में सोच के। ठीक है, ऐसे लोग भी होते हैं, एक तरफ इलॉन मस्क जैसे भी लोग होते हैं जो पॉलीमैथ होते हैं, जो सब कुछ सीखते हैं। इलॉन मस्क के बारे में तो लोग कहते हैं कि उसने रॉकेट बनाना सीख लिया सिर्फ बुक्स पढ़ के और सवाल पूछ के, काफ़ी हद तक सीख लिया, राइट। फिर इलॉन मस्क जैसे लोग हैं, फिर बिल गेट्स जैसे लोग हैं, मार्क जुकरबर्ग जैसे लोग हैं, जिनके पास रियल स्किल है, फॉर्मल नॉलेज है अपनी फील्ड का। वो स्टीव जॉब्स के साथ वो केस नहीं है। सो दिस इज़ रियली रियली इंस्पायरिंग। इंस्पायरिंग नॉट इन अ वे कि मैं भी कॉलेज ड्रॉप आउट बन जाऊँ, ऐसा नहीं है। सबका अपना अपना स्टोरी होता है। लेकिन ही वॉज द पर्सन हु वॉज लुकिंग फॉर एनलाइटनमेंट। ये इंडिया आया था, इसने काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन में गया, और मतलब कहते हैं ना सोल ढूंढना एंड ऑल। सो दिस स्टोरी इज़ वेरी फैसिनेटिंग अगर तुम स्टीव जॉब्स को थोड़ा स्टडी करो तो, एंड दैट्स वेरी इम्प्रेसिव। सो इट शोज़ के स्पिरिचुअल अलाइनमेंट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। इट हैज़ वर्कड फॉर हिम एंड इट्स वेरी वेरी फैसिनेटिंग। बट देर आर अदर पीपल जो बिलियनर है, जिनकी कंपनीज इक्वली बहुत बड़ी है, और जिनके पास वो फील्ड का नॉलेज भी है, जो फील्ड जिसमें डोमिनेट कर रही है। बट स्टीव जॉब्स के साथ द केस इज़ अ बिट डिफरेंट, एंड इट्स वेरी यूनिक कि तुम इन चीज़ों के बेसिस पे, इन स्किल्स के बेसिस पे, कम्युनिकेशन पे, साइकोलॉजी पे एक पूरी कंपनी बना सकते हो।